Hello children, today we will start new chapter number 7 from the window. Its time is 7:30 o'clock and the day is 17 May. It is morning now, यानी कि सुबह हो चुकी है. Last night I went to sleep early, यानी कि पिछले रात मैं जल्दी सोने के लिए गई. Who is telling this? Who is telling this? It is Omana. Now इट वॉज टू डार्क टू सी एनीथिंग आउटसाइड, यानी कि बाहर में काफ़ी डार्क था, काफ़ी अंधेरा था, बाहर में कुछ दिख नहीं रहा था. व्हेन द ट्रेन स्टॉप अर्ली दिस मॉर्निंग, यानी कि जैसे ट्रेन सुबह में रुकती है, ठीक है. आई वॉक अप, यानी कि मैं जगती हूँ. इट वॉज मेटगांव, यानी कि जब मैं जगी तो वो स्टेशन कौन था? मेटगांव था. कह रहे कि डैट वॉज रिटन ऑन द बोर्ड एट द प्लेटफॉर्म, यानी कि प्लेटफॉर्म के बोर्ड पे लिखा हुआ था मेटगांव, ठीक है. अपा सेड डैट वी वेयर गोइंग थ्रू द स्टेट ऑफ गोवा. अपा ने कहा कि हम लोग स्टेट ऑफ गोवा में जाने वाले थे. लाइक वी गॉट ऑफ एट द स्टेशंस एंड हैड सम हॉट टी एंड फिल्ड आवर वाटर बॉटल्स, यानी कि हम लोग स्टेशन पर उतर जाते हैं और ठीक है, स्टेशन पर उतरने के बाद हम लोग पानी का बॉटल लेते हैं और गर्म चाय लेते हैं. द ट्रेन स्टार्टेड अगेन, यानी कि ट्रेन जो है वो फिर से चलना शुरू कर देती है. I find it difficult to describe the scene outside it. It is so beautiful. यानी कि मेरे लिए काफ़ी मुश्किल था बाहर के सीन को डिस्क्राइब करना. बाहर का सीन काफ़ी ब्यूटीफुल था. It is green everywhere, यानी कि सब सारे जगह पे हरा भरा था. Fields with the red soil, यानी कि मिट्टी जो थी वो रेड थी. And the green crops, और हरे भरे क्रॉप्स थे. Hills covered with the trees, और यानी कि जो छोटे छोटे पहाड़ियाँ हैं वो भी पेड़ से ढके हुए थे. Okay, sometimes I can see small ponds and the far away, यानी कि हम लोग कभी कभी तो देखे ponds को, ठीक है, पोखर को हमने देखा, हाँ, जो दूर दूर पे थे. Behind the hills more water, I cannot make out if it is river or sea, यानी कि हम लोगों को ये नहीं पता चल रहा था कि वो जो पानी है वो रिवर है या समुद्र है. द एयर इज़ कूलर एंड नॉट सो ड्राई एज इन अहमदाबाद, यानी कि जो हवाएं हैं वो ठंडी चल रही थी लेकिन वो सूखी नहीं थी जैसा अहमदाबाद में रहता है. द ट्रेन पास्ट अ लेवल क्रॉसिंग, यानी कि जो ट्रेन है लेवल क्रॉसिंग को पास करती है. पीपल कह रहा है कि पीपल आर वेटिंग ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द क्रॉसिंग फॉर द ट्रेन टू पास, यानी कि जो लोग हैं वो लोग रेलवे ढाला के दोनों साइड वेट कर रहे थे इसलिए कि ताकि ट्रेन पास करें. There are buses full of people, cars, trucks, auto rickshaws, cycles, motorcycles, scooters and even tongas and the bullock carts with the people and the goods in them, यानी कि ऑटो रिक्शा वहाँ पे रुके हुए थे, साइकिल रुके हुए थे, मोटरसाइकिल रुके हुए थे, बैलगाड़ी रुके हुए थे, ठीक है, टोंगा रुके हुए थे. Some people do not switch off the engines of the vehicle इवन वाइल वेटिंग एट द लेवल क्रॉसिंग, यानी कि कुछ लोग जो लेवल क्रॉसिंग पे वेट कर रहे थे वहाँ पे उन्होंने अपना इंजन भी बंद नहीं किया था. देर इज़ ए लॉट ऑफ स्मोक एंड नॉइज एंड आई सी सम पीपल गोइंग अंडर द बार्स ऑफ द लेवल क्रॉसिंग. हाउ डेंजरस दिस इज़, यानी कि मैंने देखा कि कुछ लोग तो लेवल क्रॉसिंग के नीचे से पास कर रहे हैं, तो ये काफ़ी डेंजरस था. एट टाइम्स आर ट्रेन क्रॉसेस अनदर ट्रेन, जैसे कि हमारी ट्रेन पास करती है, एक और ट्रेन पास कर जाती है, तो उस समय में पास करती है वहाँ पे रेलवे क्रॉसिंग भी था और ट्रेन का भी क्रॉसिंग था, ठीक है. जो वहाँ पे उन्नी एंड आई ट्राई टू काउंट द कैरेजेस इन वन सच ट्रेन, यानी कि मैं और उन्हीं मैंने दोनों ने मिल करके ये काउंट करने की कोशिश वो लोग कर रहे थे कि कितने डब्बे हैं ट्रेन में. बट बोथ द ट्रेन्स वे गोइंग सो फास्ट वी ऑलवेज गॉट कन्फ्यूज, यानी कि ट्रेन इतना तेज जा रही थी कि हम लोग कन्फ्यूज हो जा रहे थे बार बार. तो कह रहा है कि what was the difference in the scene, कह रहा है कि what was the difference in the scene that the Omana see from the train on the first day and on the second day, यानी कि ओमाना ने बाहर देखा फर्स्ट डे वो सीन और सेकेंड डे जो उसने सीन देखा उसमें क्या डिफरेंसेस थे. तो ओमाना ने जो फर्स्ट डे देखा था तो बाहर में, ठीक है, तो बाहर में उसे फील्ड्स वगैरह दिखाई दिए थे, ठीक है, ऑरेंज स्काई दिखाई दिया था. सेकेंड डे इसने जब बाहर देखा
तो इसने इसके रेलवे क्रॉसिंग को देखा है, ठीक है, और क्या कहते हैं लेवल क्रॉसिंग के बाद लेवल क्रॉसिंग को भी देखा, ट्रेन्स को देखे, व्हीकल्स को देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कि ओमाना saw many kinds of vehicles at the level crossing, यानी कि ओमाना ने लेवल क्रॉसिंग पे बहुत तरह के व्हीकल्स को देखा। कह रहा है कि विच ऑफ देम रन ऑन पेट्रोल और डीजल, यानी कि कौन से व्हीकल्स है जो पेट्रोल पे चलते हैं और व्हीकल्स है जो डीजल पे चलते हैं। तो हेवी व्हीकल्स लाइक ट्रक, ठीक है, ट्रक बस रन्स ऑन डीजल एंड द लाइट व्हीकल्स, ठीक है, लाइट व्हीकल्स जो भी हैं आपके कार है, मोटरसाइकिल है, दे रन ऑन पेट्रोल। वाई वॉज देयर सो मच स्मोक एंड नॉइज फ्रॉम द व्हीकल्स एट द लेवल क्रॉसिंग, यानी कि लेवल क्रॉसिंग पे इतना ज़्यादा स्मोक और नॉइज क्यों निकल रहा था। तो एट द लेवल क्रॉसिंग देयर वॉज सो मच नॉइज एंड स्मोक बिकॉज एट द लेवल क्रॉसिंग इट वॉज बिकॉज नो पीपल हैज स्विच ऑफ देयर इंजन, यानी कि उन्होंने अपना इंजन बंद नहीं किया था। नेक्स्ट देखिए कि व्हाट कैन वी डू टू रिड्यूस नॉइज ऑफ द व्हीकल्स एंड से पेट्रोल एंड डीजल, यानी कि हम लोग क्या कर सकते हैं ताकि गाड़ी के जो भी व्हीकल्स है उसके नॉइज़ को कम कर सकते हैं, कम करने के लिए और पेट्रोल और डीजल को बचाने के लिए। तो हम लोग नॉइज़ ऑफ द व्हीकल को बंद करने के लिए कि हम जो भी रेलवे क्रॉसिंग पे हैं तो वहाँ पे हम अपने इंजन के जो भी गाड़ी का इंजन है उनको स्विच ऑफ करते हैं एंड से पेट्रोल एंड डीजल, और पेट्रोल और डीजल को बचाने। ओके my dear students, this is over for today. In the coming video we will continue this chapter.